यासीन्स एनालिसिस पे आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मैंने टीज़र में जिक्र किया उस हवाले से हम कुछ तफसीलात की तरफ जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू आज के दिन का ये है कि आज अमेरिका और बरतानिया की मार्केटें बंद रहेंगी। अमेरिका में मेमोरियल डे हॉलिडे की वजह से अमेरिका में आम तातील है, वहाँ के बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केटें बंद रहेंगी। अमेरिका में मेमोरियल डे हॉलिडे के हवाले से हर साल बड़ा एहतमाम किया जाता है और अमेरिका में वो तमाम फौजी जिन्होंने अमेरिका की बालादस्ती को कायम रखने के लिए पूरी दुनिया में अपना एक धाक बैठा रखा है और इसके अंदर हज़ारों लाखों अमरीकी हलाक भी हुए। उस जिस बेसिस पे अमेरिका में सालाना बेसिस पे मेमोरियल डे हॉलिडे सेलिब्रेट किया जाता है, उस हवाले से आज अमेरिका की स्टॉक मार्केट तमाम बाजार बंद रहेंगे। बाजार बंद होने की बेसिस पे हमने नॉर्मली ये देखा है कि मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाता है। मार्केट में चाहे गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स, स्क्रिप्ट जितनी भी आइटम है वो ट्रेड होती तो ज़रूर हैं लेकिन उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। इसी तरीके से आज बरतानिया में भी हॉलिडे रहेगा। बरतानिया में स्प्रिंग डे हॉलिडे की वजह से वहाँ के बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम आज बंद रहेंगे, जिस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह से जो मार्केटें, इवन के जो चाइना और एशियन मार्केटें ट्रेड हो रही हैं, उनका वॉल्यूम निस्बतन कम है। तो इन बेसिस पे आज वॉल्यूम में कमी दिखाई देगी और आज मार्केटें भी अर्ली क्लोज हो जाएंगी बिकॉज ऑफ अमेरिका में मेमोरियल डे हॉलिडे रहेगा। इसके अलावा कुछ बातें हम ये करते हैं कि फ्राइडे को अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया जिसकी मालियत 6 खरब डॉलर यानी 6 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर रही। और इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो पॉइंट्स पेश किए गए जो बाइडेन हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसके अंदर उनका मेडिकल केयर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज भी आप उसको कह सकते हैं, इसको हम बजट भी कह सकते हैं। तो इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पहले ही पिछले 1.5-2 सालों से जो कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से अमेरिका की हुकूमत डिफरेंट बिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस करती रही और आज हम ये देख रहे हैं कि 6 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो नए बजट अनाउंस किया गया है उसको हम इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज भी गिरदाने तो भेजा ना होगा, क्योंकि लाजमी तौर पे ये तमाम पैसे जो बजट पेश किया जा रहा है, जो तमाम स्पेंडिंग होगी वो अमेरिका के में रहने वाले आवाम के लिए ही पेश की जा रही हैं। तो बहरहाल ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है 6 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का। अभी सिर्फ ये पेश किया गया है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि एक पेश करना और उनकी जो पार्लियामेंट है या जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या उसको सेनेट या कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ से अभी इसको पास होना बाकी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो अभी नई हुकूमत आई है जो बाइडेन के अंडर में, जो कि डेमोक्रेट्स हैं और डेमोक्रेट्स की अक्सरियत हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और इसी तरीके से सेनेट में भी हैं और ये कहा जा सकता है कि ये बजट पास हो जाएगा। तो इस बजट के पास होने पे हम ये देख सकते हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें जो कि तारीख की तकरीबन बुलंद तरीन सतहों पर खड़ी हुई हैं, इनमें मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और मार्केटें मजीद ऊपरी सतहों पर जा सकती हैं, क्योंकि उसकी वजह यही है कि जो हम पिछले 1.5-2 सालों से अमेरिका की तारीख में वो बुलंद तरीन सतह देख रहे हैं कि जनाब डिफरेंट स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, बजट पेश किए जा रहे हैं और अमेरिका के हालात को मजीद बेहतर करने की कोशिशें हर तरफ से की जा रही हैं। न सिर्फ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस और बजट पेश किया जा रहा है बल्कि हम पिछले हर साल से ये देख रहे हैं कि अमेरिका अपने शरह सूद को बढ़ाने की तरफ नहीं जा रहा है, जिस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही हैं, ऊपरी सतहों पर चली जा रही हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपने शरह सूद को 0% सिफर दर्जात पर रखा हुआ है, जबकि ये भी बात हम डिफरेंट सेक्टर से सुनते चले आ रहे हैं कि अमेरिका अपने शरह सूद को मनफी दर्जात पर भी ले जा सकता है और उसकी वजह सिर्फ यही है कि मनफी दर्जात पे ले जाने के बाद पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ हम चले जाते हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि बोरोइंग पर काम कर रही होती हैं उनकी बोरोइंग कॉस्ट सिफर हो जाती है, बल्कि उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को एक ग्रो करने के लिए, उसको बूम करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को सिफर दर्जात पर या मनफी दर्जात पर रखने की कोशिश की जाती है। और इसकी जिंदा मिसाल हमारे सामने न्यूजीलैंड
स्विट्ज़रलैंड की है, स्विट्ज़रलैंड की है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के डिपॉजिट फैसिलिटी 50 बेसिस पॉइंट नेगेटिव दर्जात में चल रहा है, जापान में है, और डिफरेंट सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि मनफी दर्जात पर इंटरेस्ट रेट या शरह सूद रखा जाता है। अच्छा, एक तरफ पिछले हफ्ते बहुत सारी बातें हमारे सामने चलती चली आई कि अमेरिका के जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई, जो पीपीआई की रिपोर्ट आई, उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, यानी इफराते ज़र की जो शरह है उसमें काफ़ी इजाफा होता चला जा रहा है, जिस बेसिस पे इस बात का गुमान होता चला जा रहा है कि जनाब अमेरिका सूनर देन लेटर जल्द अज जल्द अपने शरह सूद को बढ़ा देगा। लेकिन मुख्तलिफ सेक्टर से हमारे सामने ये भी खबर आ रही है जिसमें अमेरिका की जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं मिस जेनेट येलन, उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जनाब अभी अमेरिका को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, जबकि पिछले दिनों उन्होंने इस बात का भी इजहार किया था कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए। इसी तरीके से हमारे सामने फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन मिस्टर जेरेमी पावेल की तरफ से भी डिफरेंट बयानात आते रहे कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, अमेरिका जो है वो अपनी अना का मसला बना के रखा हुआ है। फिर थोड़े दिन के बाद हमारे सामने ये खबर आती है कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने की तरफ नहीं जा रहा है। और ये भी डिफरेंट जो प्रेसिडेंट हैं उनके फेडरल रिजर्व बैंक के, वो भी इस बात का इआदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका अभी इंटरेस्ट रेट या अपना शरह सूद को नहीं बढ़ाएगा। इन तमाम बातों से हमें ये इस बात का अंदाजा होता है कि जनाब जिस तरीके से बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, बजट पेश किया जा रहा है, तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे बजट की जो रकम है वो पेश की जा रही है, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि आज बरतानिया और अमेरिका की मार्केटें बंद रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि जो फ्यूचर्स मार्केट ट्रेड हो रही हैं उनमें प्लस या पॉजिटिविटी का इंजेक्शन लगा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही स्टॉक मार्केट के बढ़ने की जो दूसरी वजूहात, यानी अपार्ट फ्रॉम बजट एंड अपार्ट फ्रॉम जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से, इससे हटकर अगर हमारे सामने जो नई ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो अमेरिका में गिरते हुए कोरोना वायरस केसेस की वजह है। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में आज मेमोरियल डे हॉलीडे है और इस मेमोरियल डे हॉलीडे पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में लोग ट्रैवलिंग की तरफ काफ़ी जा रहे हैं, लोग सैर सपाटे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो भी एक्टिविटी शो कर रही हैं, और जो हाईवेज और फ्री वेज हैं वहाँ पर जो गाड़ियों की तादाद है वो भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के केसेस जैसे ही कम मजीद होंगे, स्टॉक में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो ये तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक पॉइंट्स हैं जिस बेसिस पे हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, और इसी हवाले से हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर हैंडल कर सकें। अच्छा, इसके साथ ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, बल्कि इंपॉर्टेंट इवेंट, जो बड़ा खतरनाक इवेंट था पिछले महीने हमारे सामने इसराइल और फलस्तीन के हवाले से होता रहा। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो सबसे बुनियादी जो मसला है वो हमारे क़िबला अव्वल का है, और क़िबला अव्वल में डोम ऑफ द रॉक है, और इसके साथ मस्जिद अक्सा है, जिसके ऊपर ये कहा जाता है कि जनाब जो जूस लॉबी है, और जूस लॉबी में सबसे ज़्यादा जो ज़ायनिस्ट कौम है वो मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहते हैं, और वहाँ पर हैकल सुलेमानी, तख्त दाऊद और ताबूत सकीना के हवाले से वो काम कर रहे हैं, और उसको शहीद करने के बाद वहाँ पर वो हैकल सुलेमानी बनाएंगे। लेकिन एक बड़ी अच्छी खबर हमारे सामने ये आई कि जनाब पिछले 2-3 महीने पहले भी मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया था कि इसराइल में पिछले 2 सालों में तकरीबन 6 जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, और अभी तक वहाँ पर एक मरबूत कोई गवर्नमेंट जो है वो क़याम अमल में नहीं आया है। आज हमारे पास जो खबर है उसमें ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू, जिन्होंने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि जनाब अगर उनकी हुकूमत आ जाएगी तो वो वेस्ट बैंक पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे, वहाँ पर कब्जा कर लेंगे और हमास को तबाह कर देंगे। हमास जो गजा की पट्टी पर ज़्यादा उनकी होल्डिंग है उसको हम ख़त्म करेंगे। और पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने लातादाद जो बिल्डिंग्स है उनको तबाह किया, वहाँ की शहरी जो ज़िंदगी थी मामूल की उसको ख़राब कर दिया, और तकरीबन 250-300 ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग लोग वहाँ पर शहीद हो गए। तो इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट खबर आज हमारे सामने आ रही है कि नेतन्याहू पिछले जो काफ़ी अरसे से इस बयान का इयादा करते रहे कि जनाब मैं जीत जाऊंगा। आज हमारे पास खबर ये आ रही है
कि नेतन्याहू साहब की गवर्नमेंट ख़त्म होने वाली है और आइंदा 24 घंटों में या 3 दिनों में उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस हुकूमत के ख़त्म करने के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट जो पेशरफ्त हमें नज़र आ रही है, जिसको पिछले काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे थे कि जनाब अमेरिका की पुष्टपनाही बहरहाल उसको हासिल है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म होगी तो माइट पॉसिबल ये इम्कानात में शामिल है कि सोने की कीमतें नीचे की तरफ आ जाएं, क्योंकि सोने की कीमतें पिछले दिनों से हम ये देख रहे हैं कि एक तो शरह सूद 0% पे, और प्लस जो हालात और वाक़यात हुए थे अरब वर्ल्ड के और जिस तरीके से इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से जो हालात ख़राब हुए थे उसमें हमने देखा था कि सोने की कीमतें ऊपर की तरफ चली गई थी। तो नेतन्याहू की हुकूमत अगर ख़त्म हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब सोने की कीमतों में कुछ ना कुछ गिरावट आ सकती है। बहरहाल हमें इसको क्लोजली देखना पड़ेगा कि नेतन्याहू इसराइल की हुकूमत के हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही हैं। अच्छा, बहरहाल इसके अलावा जो टेक्निकलिटीज़ हैं, जो गोल्ड की आज हम देख रहे हैं कि 1907 पे मार्केट चल रही है। 1907 से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो इसका 1920 एंड 1940 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। अदरवाइज इसके नीचे के जो लेवल है 1880 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको आप जरूर जहन में रखें, जहन नशीन इसको कर लीजिए। बहरहाल हालात व वाक़यात का जायजा आपके सामने मौजूद रहता है। और जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि yasinanalysis.com को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मेरी यूट्यूब क्लिप आती है बल्कि इसके अंदर ट्रेड रिकमेंडेशन आएंगी, इसमें डिफरेंट खबरें आएंगी, इसमें मेरी उर्दू में तहरीर की हुई मालूमात आपको हासिल होती रहेंगी, जो कि आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में बहुत कारआमद साबित हो सकती है। अच्छा, इन तमाम बातों के अलावा जो इसराइल के हवाले से हमने बात की, आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से हम कुछ बात कर लेते हैं। बहुत दिनों से ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3.94% यानी 3.4% आ गई है। बड़ी खुशाइन बात है। हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान इसी तरीके से तरक्की करता रहे। और इसी तरीके से पिछले 11 महीने की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस बात का ऐलान किया है कि पिछले 11 महीनों में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पिछले 11 महीने में पाकिस्तान के एफबीआर ने 4.143 ट्रिलियंस ऑफ रुपीस जमा कर लिए हैं, जो कि बड़ा खुशाइन बात है और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत जिस तरीके से काम कर रही है इसको शाबाशी देनी चाहिए और इसको हम सलाम पेश करते हैं। और हमारी दुआ है कि करप्शन के खिलाफ जो सिलसिले चल रहे हैं, इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट जो काम हो रहा है बड़ा खुशाइन हो रहा है। लोगों की जगहों पे, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए हुए थे, नाजायज़ जगहों पे लोगों ने घर बनाए हुए थे, बंगले बनाए हुए थे, उन तमाम जगहों को ख़त्म किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। लेकिन मेरी ये गुजारिश ज़रूर है कि जिन लोगों के घर ख़त्म किए जा रहे हैं, जो गरीब लोग उन जगहों पर रहते थे, उनको उसका नेमुल बदल ज़रूर देना चाहिए। बहरहाल ओवरऑल जो सिनेरियो है वो पाकिस्तान की हुकूमत एक अच्छा परफॉर्म कर रही है और हमारी इस हवाले से दुआएं हैं। अच्छा, इसके अलावा आज पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टें चल रही हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 850 पॉइंट प्लस में है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तकरीबन कुछ महीनों के बाद 48,000 के करीब पहुंच गई है, जो कि बड़े खुशाइन बात है। और पाकिस्तान की जो भी इंडिकेटर्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो सीपीआई है, पीपीआई है, और हमारे पास जो जीडीपी की रिपोर्ट है, जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के जो हमारे पास जमा हो रहे हैं, पैसे जमा हो रहे हैं एफबीआर के, ये बहुत खुशाइन बात है। और इससे हमारी उम्मीदें हैं कि इसमें और ज़्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान और अच्छी राहों पे गामज़न होगा। अच्छा, इसके अलावा ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और इस हफ्ते में यानी जुमे वाले दिन हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट खबर रहेगी, दैट इज़ अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इसकी भी अच्छी आने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, जिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटों में मजीद पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और मजीद मार्केटें ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि आपके सामने जो स्टोरीज मैंने दी हैं उसमें हमारे पास कहीं कोई निगेटिविटी का पहलू दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहरहाल आज इस हफ्ते का पहला दिन है यानी बरोज पीर, और इस महीने का आज आखिरी दिन है 31 ऑफ मई। ये महीना हमारे सामने से रुखसत हो रहा है और ये महीना हमारे लिए 2 दिन पहले बड़ा खुश आइन था कि हमारे यहाँ यौम तकबीर गुजरा, यानी आज से तकरीबन 23 साल पहले पाकिस्तान एक एटॉमिक क्लब में आ गया था। ये भी हमारा इस महीने के अंदर गुजरा। बहरहाल आज आखिरी दिन है, 31 ऑफ मई है और आज देखते हैं कि टेक्निकल बेसिस पे जो मंथली क्लोजिंग होगी ये क्या क्लोजिंग देती है। गोल्ड, सिल्वर, अमेरिकन स्टॉक्स जो S&P डाउ जोन्स हैं वो मंथली टेक्निकलिटीज के हवाले से किन लेवल्स पे बंद होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आज जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि अमेरिका में मेमोरियल डे हॉलीडे की वजह से मार्केटें बंद रहेंगी, मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्लाइन करेगा।
बहरहाल राब्ते में रहेंगे और आपसे जाते हुए गुजारिश मैं करूंगा कि जिस तरीके से आप YouTube पर मुझे बहुत आप लोगों ने सराहा, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अब YouTube के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस yasinanalysis.com पर ज़्यादा से ज़्यादा आइए। इस पे आपको बहुत बेशुमार चीज़ें मिलेंगी जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।